अहमदाबाद से थोड़ी दूर एक पुराना गांव था, देवपुर। गांव के बाहर एक सूना खेत था जिसे लोग काली जमीन कहते थे। दिन में वह गांव साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही वहां की हवा भारी और ठंडी हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि कई साल पहले उस खेत का मालिक अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से वहां उगने वाली फसल कभी अच्छी नहीं हुई, खासकर आलू। वे अजीब आकार के और काले धब्बों वाले थे। एक अमावस्या की रात 4 दोस्त आरव, सिया, दक्ष और नील रोमांच के लिए उस खेत में गए। तब आरव कहता है, हम बस थोड़ी देर देखेंगे और लौट जाएंगे। खेत में कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे जमीन नरम नहीं बल्कि धड़क रही हो। सिया ने टॉर्च जलाई। रोशनी में मिट्टी से आधा निकला हुआ एक बड़ा सा आलू दिखा। उसका आकार सामान्य नहीं था, उसकी सतह पर गहरी रेखाएं थी जैसे किसी का चेहरा। दक्ष ने मजाक किया, ये तो डरावना लग रहा है। तभी हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और फिर मिट्टी के नीचे से एक धीमी सी आवाज आई, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नील ने साहस करके उस आलू को छू लिया। उसी पल जमीन कांपी। आसपास की मिट्टी से और कई आलू बाहर निकलने लगे। वे गोल नहीं थे, कुछ लंबे, कुछ टेढ़े और कुछ पर गहरे काले धब्बे थे। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। अचानक सिया को लगा जैसे उसके कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। खेत के बीचों बीच एक धुएं सी आकृति दिख रही थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें चमक रही थी। चारों तरफ आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? आरव ने घबराकर कहा, हम तो बस देखने आए थे। आकृति धीरे धीरे मिट्टी में समा गई, लेकिन जमीन फिर से कांपी। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। चारों भागने लगे, लेकिन खेत का रास्ता अब बदल चुका था। जहाँ पगडंडी थी वहाँ अब सिर्फ काली मिट्टी थी। उनके पैरों के नीचे से आलू जैसे उभरते और फिर गायब हो जाते। दक्ष जोर जोर से भाग रहा था और भागते भागते वो अचानक गिर पड़ा। उसने नीचे देखा और उसे मिट्टी में उभरा हुआ एक आलू मिला, जिस पर उभरी रेखाएं साफ चेहरे जैसी थी। वह फुसफुसाया, यह जमीन मेरी है। तभी दूर मंदिर की घंटी बजी। आवाज सुनते ही हवा शांत हो गई, मिट्टी ठहर गई और टॉर्च की रोशनी स्थिर हो गई। चारों मौका देखकर भागने लगे और खेत से बाहर निकल आए। सुबह जब वे गांव के बुजुर्गों को लेकर वापस गए तो खेत सामान्य था। न कोई अजीब आलू, न कोई काले निशान, लेकिन खेत के बीच में मिट्टी पर एक वाक्य उकेरा हुआ था कि अमावस्या को दूर रहना। गांव के बुजुर्ग ने धीरे से कहा, कुछ चीजों को जमीन के नीचे रहने दो, हर रहस्य को छेड़ना ठीक नहीं। उसी दिन के बाद किसी ने भी काली जमीन में रात को कदम नहीं रखा।